गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। जो गुरुदेव ने त्रेता युग में राम भगवान को मंगलमय प्रसाद दिया था और कहा था कि ऐसा ही प्रसाद आगे चल के द्वापर युग में भगवान नारायण देव जब दो रूप धारण करेंगे, एक नर और दूसरा नारायण का, नारायण मोह मूर्छा की निवृत्ति के लिए नर को ज्ञानामृत का सेवन कराएंगे, जिसमें आप कह रहे हैं श्री भगवान अववाद। हे अर्जुन, वास्तवता ये है न को मरता है और न जन्मता है। न जाने कब से संसार चला और कितना लंबा चौड़ा, ये सब नारायण देव की लीला नारायण देव ही जाने। नगरों को जानेंगे, नापेंगे, तोलेंगे सरकारें, परंतु जंगलों और पर्वतों की तो माया ही अथाह है। माने तो बना और वास्तव में देखें तो कुछ नहीं बना। जैसे जाग के मानने लग जाएं तो मानने में वो मन नाचता कूदता मानता रहेगा, और यदि वास्तव में देखें तो कुछ नहीं, केवल जागृत अपने आप में स्थित है। मानने को ही माया कहा गया है। आज तक जितने भी बुद्ध बुद्धि लहरें जाग चक्र बनी, वो मानना ही था ना, है तो केवल पानी। ये अर्जुन, वास्तव में बना और बिगड़ा कुछ भी नहीं, बना और बिगड़ा अवास्तव में भासता है। और वो अवास्तव क्या है? वास्तव के न जानने का नाम ही अवास्तव है और कुछ भी नहीं। जिस तरह जागृत के भूलने को ही स्वप्ने का मानना, जिस मानने की जड़ में जागृत का भूलना ही वो स्वप्ने वाली मैं, और उस मैं में ही घमसान बन जाता है और बनता भी नहीं। जब मैं नहीं तो घमसान भी नहीं। वास्तव में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे हम, चाहे तुम, चाहे तुम, चाहे हम, चाहे जो भी कुछ भी तुम मानो जानो, ये सब मिथ्या मानने की माया है। वरना एक तत्व सदा अपने आप में स्थित है। न नानास्ति किंचन, रंचक मात्र भी दूसरा नहीं। सदा पानी अपने आप में स्थित है, सदा आपका जागृत अपने आप में स्थित है। सदा आत्म तत्व जो आपका असली है, असली में नकली होता ही नहीं। सूर्य नारायण में अंधकार नहीं, आकाश में नीलता तुम्हारा मानना है, पर वहाँ तो नहीं ना। आकाश तो नीलता दूध से सदा न्यारा है। आपका जागृत स्वप्ने वाले फुरने से सदा न्यारा है। और सिनेमा वाला पर्दा सदा फिल्म की माया में मूर्तियाँ और उनकी चेष्टाओं से सदा 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 असंग है। न को मरता है न जन्मता है, यह स्वप्न की न्यायी मिथ्या कल्पना है। जैसे स्वप्ने में जब तक वहाँ होते हैं तब तक मिथ्या नहीं, वो सत्य नजर आता है, पर वास्तव में सत्य तो नहीं होता ना। इसी तरह जब तक इस
अज्ञान निद्रा में है तब तक हम तुम हम भला भला बुरा ये सब नजर आता है और मानते जाते हैं। जब अज्ञान दोष की निवृत्ति होती है, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित कर देता है, तब ये अंधकार यानी मानना कोई वस्तु ही नहीं निकलती। ये पार्थ है, जिस तरह निद्रा दोष कर जन्म और मरण भासता है, इसी तरह संसार में ये जन्म भी भासता है, मरण भी भासता है और रूप रूपांतरों की भटकना भी चलती आती है। ये सब अज्ञान के कृपा का फल है। अज्ञान किसको बोलते हैं? फुड़ने को, चिंतन को। अज्ञान नाम फुड़ने का है। इस फुड़ने कर नरक और स्वर्ग कल्पा जाता कल्पा है। ये अर्जुन, जिस तरह से ये जीव भुगता है सो तुम अब सुनो। अपने स्वरूप के भुलेखे से ये फुरने रूप शरीर रचे गए हैं। जैसे स्वप्ने में जागृत के भूलने से फुरने से स्वप्ने वाले शरीर रच जाते हैं, अपने स्वरूप के प्रमाद होने कर आगे संकल्प शरीर रचे हैं, जिसको पुण्यष्ट का भी कहा जाता है, जिसको वासना रूप सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। वो है क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इनमें ये वासना रूप जीव प्रवेश करता है। पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृतभूतोत्तम सूक्ष्मांगम भोग साधनम, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर से मिलके जैसी ये वासना करता है तैसे आगे भोगता है। वो वासना भी 3 प्रकार की होती है। एक सात्विकी वासना, एक राजसी वासना और तीसरी तामसी वासना। जैसी वासना होती है तैसे स्वर्ग नरक सब इसको वासना के वेग से दिखता है। जैसा पार्ट भराते जाते हैं फिल्म में, सब भर बढ़ता जाता है। वो है तो प्रोड्यूसर की कल्पना ना, खेल बनाने वाले की कल्पना है ना। जैसी कल्पना बढ़ाते जाते हैं, उनसे क्रिया कराते जाएंगे, वैसे वैसे उसमें रावण का, राम जी का, भले का फिल्म भर जाएगी। सात्व की वासना से स्वर्ग बन जाता है और दूसरे से नरक इत्यादि इत्यादि झंझट पैदा हो जाते हैं। वास्तव में क्या स्वर्ग और नरक केवल वासना मात्र है।
जैसे सिनेमा के पर्दे पर वो नरक और स्वर्ग, भला और बुरा केवल फिल्म की छाया मात्र है, वास्तव में कुछ भी नहीं। वास्तव में न को स्वर्ग है और न को नरक है। एक बात को सावधानी से समझना, वास्तव रोशनी से देखेंगे तो अंधकार है नहीं, और रोशनी नहीं होगी तो अंधकार है। इन नेत्रों से जाग के देखेंगे तो सपने वाले न आप हैं न वो संसार है, पर इन नेत्रों को छोड़ के निद्रा के दोष वाले नेत्रों से सब सत्य है। वास्तवते न को स्वर्ग है, न को नरक है, न को मरता है और न जन्मता है। केवल अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा सदा 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 अपने आप में ज्यों का त्यों स्थित है। हवा के दोष से देखेंगे तो लहरें भी, बुदबुदे भी, उनका बनना, नाचना, कूदना, रहना, नष्ट होना सब है। अगर इस दोष का परिहार करके देखेंगे तो सदा पानी अपने आप में स्थित है। केवल एक आत्मा ही ज्यों का त्यों स्थित है। उड़ने को अपना के देखेंगे तो ये जागृत का संसार भी है और सपने वाले का भी है, और पुरने को दबा देंगे, गाढ़ निद्रा में दब जाएगा तो न जागृत का है न सपने का है, जन्म भी नहीं मरण भी नहीं। फिल्म से फिल्म लगा के देखेंगे तो वो झूठी सब मूर्तियाँ सत्य और उनकी चेष्टा भी सत्य, और फिल्म उतार के देखेंगे तो कुछ भी नहीं। केवल एक आत्मा ही ज्यों का त्यों स्थित है। यानी वास्तव विवेक से देखेंगे तो एक ब्रह्म परमात्मा ही सदा अपने आप में स्थित है, जिसमें हम और तुम और हम का मानने रूपी कुछ भी दोष नहीं। और ये जो संसार भासता है वास्तवताई के भुलेखे रूपी भ्रम से भासता है। वास्तव में अंधकार में जो सर्प नजर आता था, न गई सर्प आया, न गया, न रसी वो सर्प बनी, तीनों कालों में रसी है। और यदि अंधकार के दोष को अपना के देखेंगे तो वो सर्प है। जिस संसार को, मेरे तेरे को तुम सत्य समझ के रुदन कर रहे हो, कर्तव्य कर्म का त्याग करने की बातें कर रहे हो इत्यादि, ये सारा जगत भास भ्रम की कृपा है। सारी नीलता भुलेखे के कृपा का फल है। आकाश में जागृत के आत्म स्वरूप के भुलेखे से बहुत अरसे से ये वासना का वेग तुम्हारे हृदय में जम गया है। जैसे बहुत पुरानी मैल पत्थर का रूप ले लेती है, वस्तु नहीं दिखेगी, वो मैला ही दिखता है। अज्ञान करके चिरकाल वासना का अभ्यास किया है, इसी से भुलेखे को तुम प्राप्त हो रहे हो। अनंत जन्मों से ये मैं वासना तुमको कई चोले पहनवाती उतरवाती, क्रियाओं का कर्ता भोक्तापन बना बना के नचाती आई है। वो वेग जोरदार हो गया है। इस जोरदार वेग के मिटाने के लिए जोरदार पुरुषार्थ की आवश्यकता है।
अज्ञान करके चिरकाल वासना का अभ्यास किया है, तिसकर भ्रम को देखता है। जिस तरह चक्कर काटते भौड़ी 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 काटते काटते घूमते घूमते बहुत जो जोरदार चक्कर काटते उसको कुछ नहीं हिलता है और सब हिलता नजर आता है। वो चाहे लेट जाएगा तो भी दिमाग के हिलन से उसको सब हिलता ही नजर आएगा, क्योंकि बहुत हिला है। बहुत तेजी से जो ट्रेन जाती है तो बाहर के सामान और प्राणी पदार्थ दौड़ते नजर आते हैं। अगर वही धीरे से हुए तो धीरे से थोड़ा आभास होगा, थोड़ी तेज होगी तो जल्दी दिखेगा, और बहुत तेज होगी तो बिल्कुल मानो वो उड़ रही हैं, दौड़ रही हैं। बहुत अरसे का, न जाने कितने अरसे से अपना आप भूला है, और भूल को सत्य समझ के उस भूल में भूल में भूल जैसे ऊंचे पर्वत के चोटी से पांव फिसला क्या दशा होती है। उबड़ खाबड़ पर्वत हो, बहुत ऊंचा हो, गफलताई से पांव तिलका तो गिरता 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 नीचे चकनाचूर हो जाएगा। पुरानी न जाने कब से आत्मस्वरूप भूला है, और वो भूल रूपी वासना पक्की हो के युग भटकाती रही है। जैसे नीचे से आदमी जब पर्वत पर चढ़ना आरंभ करे तो नीचे जो उसको मकान नजर आते हैं, वृक्ष आदमी नजर आते हैं, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे वो छोटे होते जाएंगे, और आगे चढ़ गया तो ये और कम छोटे हैं, और ऊपर तो बिल्कुल छोटे, और ऊपर चला गया, प्लेन में बैठ के ऊपर चला गया तो ये मानो है ही नहीं। इसी तरह वासना का वेग जितना बढ़ के बढ़ता जाता है, उतना संसार कुछ न होते भी सत्य की तरह बात। बैठे बैठे एक दृष्टांत याद आ गया है तो हंसी का, और पुराना दृष्टांत कवि देते थे और संतों से सुनते थे, और जितना आता है उतना आपके सामने रख रहा। एक कोई भगत बीमार हो गया, गांव का रहने वाला था, डॉक्टर गांव में नहीं था, दूर कोई शहर था, वहां डॉक्टर रहता था। उसके घर वालों ने बोला कि भाई बीमार हो रहा है, बीमारी ये बुखार जाता नहीं, यहाँ तो कोई खास डॉक्टर है नहीं, नगर है पास में, वहाँ जाके। तो कोई सीधा आदमी था, गया, पर पूछ के आना जो डॉक्टर कहे खाने पीने का। गांव से चला, नगर में डॉक्टर पूछ के डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने दवाई दी और बोला कि क्या खाएं? बोले खिचड़ी खाना और कुछ नहीं खाना। भाई मेरे से गांव चलते चलते कहीं ये वजह से भूल न जाए, वो याद करता आता था। सीधा आदमी था, खिचड़ी 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 के बजाय उसकी हो गई खाचड़ी। बार बार जो याद करे तो खिचड़ी की निकल गई खाचड़ी। आखिर घर पहुंचा, घर वालों ने पूछा दवाई से उनके वहाँ बैठा, क्या बोला है डॉक्टर ने? बोला है खाचड़ी। रास्ते में जैसे वो आ रहा था तो अभी घर नहीं पहुंचा है, बार बार जो याद करता है, इधर किसी जाल में फंसाने वाले ने पक्षियों को फंसाने के लिए, चिड़ियों को फंसाने के लिए, वो शिकारी होते हैं ना जो जैन जीवों को पकड़ते हैं, उन्होंने जाल बिछाया था और दाने फेंक दिए थे। और ये मेरे से घर तक भूल न जाए, वो
खाचड़ी, खिचड़ी के बजाय खाचड़ी बोलता आता है। और वो तो छिप के खड़ा था किसी जाल में कि पक्षी फंसे तो मेरा काम हो जाना। ये जो जोर से बोलता आवे उसे देखा चिड़ी, अरे ये क्या बेईमान क्या बोलता है? बोले खाचड़ी। डॉक्टर ने बोला खाचड़ी चिड़िए जो दे आवे ये चिल्लाता आवे खाचड़ी, देख हमारा नुकसान करता है। वो बाढ़ से निकला और कान पकड़ के 2-4 चांटे लगा दिए। तो क्या बोलूं? उड़ चिड़ी, खाचड़ी नहीं उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी बोलो। हाँ चल, मेरे से भूल गया है, मार खाई खामखा। वो उड़ चिड़ी बोलता जाता है। उड़ चिड़ी उसकी निकलती जाती है। दूसरी जगह भी ऐसे ही फंसाने वाला खड़ा था। वो ये जो जोर से बोले तो वो गुस्से में आ गया कि मैं तो अपने काम कर रहा हूँ, ये उल्टा पक्षियों को भगा रहा है। उसने भी पकड़ के उसको मारा। तो आखिर क्या बोलूं? बोले आते जाओ और फंसते जाओ, ऐसे बोलो। आते जाओ और फंसते जाओ। जाल बिछाया हुआ था, वो बेचारा ऐसे ही बोल मार खा के वो आते जाओ और फंसते जाओ करता जाए। उधर जानवरों को पकड़ने वाले अपना अटकल से दानी बानी बिछा के और छिपके वो देख रहे हैं कि आते जाएं। ये जोर से चलाता है कहीं भूल न जाए, 2 जगह तो मार खाइए, आते जाओ भाई फंसते जाओ। तो उधर जानवर उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी पकड़ा और खूब पीटा। ये बोलता है आते जाओ फंसते जाओ, हमें तेरी तकलीफ करके यहाँ ये सब इंतजाम तू ऐसे चलाता है भाई मेरे से। तो आखिर मैं क्या बोलूँ? सीधा आदमी था, मार खाता आता है। आते जाओ फंसते जाओ ऐसे बोलो। अच्छा मैं भूल गया, ऐसे ही बोलता हूँ, आते जाओ और फंसते जाओ। फिर ये रटता हुआ जा रहा है रास्ते में, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। उधर से कहीं चोर निकल रहे थे, वो चोरी के लिए घर से निकले थे। और ये जोर से बोलता आते जाओ और फंसते जाओ, आते जाओ। फिर मेरे से भूल जाता आते जाओ। चोरों ने ये देखो अपशगुन पहले ही मिला है, ये बोलता है और फंसो। निकल आए बाहर, खूब मारा उसको। ऐसे क्या बोलता है? तो आखिर मैं क्या बोलूं भाई, मेरे से भूल जाती है। तो वो दूसरा शब्द चोरों ने कोई बोला, आते जाओ फंसते जाओ, लेते जाओ। पुराने पहिया के कभी संत महात्मा देते थे और हम भी देते थे जब घूमते रहते थे। ऐसा काम कभी न हो, ऐसा काम कभी न हो। वो मार खा के वो डटता जाता है। अपने मतलब से काम है, दृष्टांत से मतलब लेना है, दृष्टांत को पकड़ थोड़ी लेना है। आते जाओ ऐसा काम कभी न हो। तो ये जा रहा है तो उधर किसी के लड़के की शादी थी। वो शादी वाले जाते हैं तो वो बारात जा रही है, बैंड बाजे बजाते, ऐसा काम कभी न हो, ऐसा काम कभी न हो। और ये देखो भाई अपशगुन रूप सामने मिला है, उसने उन्होंने भी मारा। तो भाई आखिर मैं क्या बोलूँ, तुम मारते हो। बोले ऐसा काम रोज रोज हो। और उधर से किसी सेठ का एक लोग लड़का गुजर गया था, वो रोते आते हैं, ऐसा काम रोज रोज हो। वो ही बोलता रहता। उन्होंने भी खूब पिटाई की। तो भाई मैं क्या बोलूँ, ऐसा काम नित नित हो। शुभ कर्म शादी का था उनका मामला, ऐसा काम नित नित हो। जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव ने हलवाई ने दूध की कढ़ाई चढ़ाई थी। वो बैठा उबाल रहा था, कुदरत से उसके चढ़ाते कोई पांव फिसला या उठाई तो उसके हाथ से कोई गर्म लगा और कढ़ाई छूट गई।
ये चलाता आता, ऐसा काम नित नित हो, ऐसा काम नित नित। उसको भी गुस्सा आता है, पकड़ के खूब पीटा, ये क्या हमारा हुआ है नुकसान और तुम खुशी करते हो, ऐसा काम नित नित। तो भाई तो मैं क्या बोलूँ, आखिर मैं तेरी खिचड़ी निकाल। अरे वो देखो खिचड़ी मेरे से भूल गई थी, जिसने जगह जगह खिचड़ी, मैं तेरे को पीट पीट के तेरी खिचड़ी बना देता हूँ। अरे मेरे देव खिचड़ी खिचड़ी भाई, बस बस मेरे से गलती हो। तो वो खिचड़ी भूल के खिचड़ी जगह जगह फजीती करा दिया। इसी तरह हमको अपना आप भूला है, जैसे कभी माई, कभी भाई, कभी जानवर, कभी बैल, कभी गधा, कभी दुखी, कभी सब प्रकार की पिटाइयाँ ये वासना को भुगतान सेवन करके भुगतान करता करता। जैसे जागृत भूलता है, स्वप्ने वाली वासना को अपनाता है ना, तो क्या क्या न भुगतान होता है। सच नजर आता है, सच्चा अपना आप नजर आता है, सच्चे प्राणी पदार्थ, सच्चा दुख सुख, सच्चा जन्म मरण, सच्ची हानि लाभ। इसी तरह से मिथ्या वासना से ये 84 का चक्कर देख देख के देखता ही रहता है, जब तक ये वासना का रोग निवर्तन न हो। कभी भला मानेगा, कभी बुरा मानेगा, कभी ज्ञानी, कभी ध्यानी, कभी अज्ञानी। मानने रूपी रोग लगा हुआ है। तन के रोग की तरफ तो ये ध्यान देते हैं, पर मन का रोग जो लगा हुआ है उसकी तरफ ध्यान भाग्यवान ही देते होंगे। जब तक वो मन का रोग लगा हुआ है तब तक ये माया का फेरा जो है नहीं, जन्म और मरण जिसको कहें, ये न निवृत्त हुआ, न हो सकता है, न होगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की जय। हरे राम।